यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम तत्स्वरूप को नमो नमो गुरुदेव। जासु कृपा से पाइए पूर्ण आत्म से। गुरु आत्म गुरु भेदभाव कछु नाय। दो अक्षर अर्थात एक वर्णन वेदो माय। दो अक्षर अर्थात एक वर्णन वेदो माय। गुरुदेव कृपा से कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत के गुरु हम कृष्ण भगवान की वंदना करते हैं और उनके एक ही शास्त्र, उनकी ही वाणी का हम गीता रस धारा के अंदर बोलकर, कहकर, पढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो रस अमृत में बन जाए। सज्जनों, हम अभी तक गीता के 12 अध्याय कर चुके हैं। 1 मिनट में हम सार देख लेते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन को विछोह है, मोह है, संताप है, दुख है, और दूसरे में उस विछोह को दूर करने का बताया कि आप अजर हो, अमर हो, आप स्थित पर रह करके दुख सुख एक करके कर्म करो। और तीसरे अध्याय में कर योग, गुरु शरणम, देवता शरणम, ईश्वर शरण करके सब कुछ कर्म पर निछावर कर दो। चौथा अध्याय में ज्ञान प्राप्ति के साधन, सदावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय का आपने अवलोकन किया, विस्तृत चर्चा अपन कर चुके हैं। और 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि अंतरात्मा से आप कैसे खुश रह सकते हैं। 6ठे अध्याय में अंतरात्मा का ध्यान करके आप उस प्रभु को प्राप्त करके अनंत सुख की अनुभूति कर सकते हैं। 7 में ज्ञान विज्ञान जो योग है, उसके अंदर हम ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान के रूप, ज्ञान के साधन और तरह तरह के पराभक्ति का वर्णन किया। 8वें अध्याय में हम अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा की। 9वें में हम ये देखते हैं कि भक्त मेरे प्रभु का जो कभी नष्ट नहीं होता। 10वें में हमने 20 भाव और 81 उनकी विभूतियाँ का विश्लेषण, वर्णन आपके सामने रखा। 12वें में उन विभूतियों का हमने साक्षात दर्शन किया और 12वें अध्याय में भक्ति योग पर विस्तृत चर्चा करके हमने 39 भक्त के गुणों की चर्चा आपको बताई 8 एपिसोड में। 13वें अध्याय की चर्चा में हम चल रहे हैं। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्र योग। क्षेत्र शरीर होता है, जो आपका सामने शरीर दिख रहा है, ये आपका है या बिलखा बापू जी का है या किसी का ये क्षेत्र है। और जो इसमें शक्ति स्फूर्ण हो रहा है, जिसको हम पुरुष भी बोलते हैं, वो आत्मा है। और इससे भी परे है, वो है मेरे प्रभु से। आज हम प्रभु के लगभग 21 गुणों की चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, मैंने बिंदुवार गीता को समझाने की कोशिश की है। मेरे अंदर कोई शक्ति, कोई भक्ति, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान, मैं मूर्ख मती हूँ, अनजान हूँ, अज्ञान हूँ। मैं न कवि हूँ, नहीं कविता आती है, पर फिर भी मैंने समझाने की कोशिश बिंदुओं से की है। इसी अध्याय में आपने
7 से 11 तक 29 ज्ञान के साधन की चर्चा पिछली दफा सुनी है और हमें अहंकार रहित रहकर दंभ मान से अलग हट करके सोचम, शांति और इस संसार की माया मोह से दूर हट करके जरा मृत्यु जरा व्याधि का ध्यान करके हमने अवलोकन करके आगे बढ़ना है। इस तरह 11 श्लोक की व्याख्या हम कर चुके हैं और सज्जनों, इन 11 श्लोक के साथ गीता के 500 श्लोक 5 सेंचुरीज श्लोकों की हुई है और इसमें हमने लगभग 54 एपिसोड में ये बातें आप तक पहुंचाई हैं। आज के इस एपिसोड में, आज की आपकी चर्चा में भगवान कृष्ण कहते हैं गेम यव प्रवक्ष्यामि। हे अर्जुन, 13वां का 12 श्लोक है, जो जानने लायक है वो मैं तेरे को कहूँगा। यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यत् ज्ञात्वा जिसको जानकर आप अमृत को प्राप्त होंगे, कल्याण को प्राप्त होंगे, परम शांति को प्राप्त होंगे। सज्जनों, हम अर्जुन के रूप में सभी हैं, हम भय से व्याकुल हैं, मोह से तड़प रहे हैं, क्रोध की अग्नि में ज्वाला में धधक रखे हैं, काम के लिए हम स्वानवत इधर उधर भटक रहे हैं, तो परम शांति के लिए भगवान कहते हैं यत् ज्ञात्वा, ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसको जानकर अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त होगा, परमानंद को प्राप्त होगा। मगन भयो हे मान निज माही, अचरज से अचरज गताई। या जो आपने गीता के 6 अध्याय 22 यम लब्ध्वा च परम लाभम मनते नाधिकम तत्, जिसको पाकर के आपको और ज्ञान की चर्चा की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा ज्ञान भगवान कह रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। ऐसा क्या है? अनादि तत्परम ब्रह्म, वो ईश्वर क्या है? अनादि है। ओम तत्सत ब्रह्म शुद्ध अजन अनूप निर्विकार केवल चल सतचित आनंद रूप। आप सर्वव्यापी प्रभु अजन्मा हैं, पार ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। ब्रह्म की व्याख्या ही हमने 8वें अध्याय के 13वें तीसरे श्लोक में देखी, अक्षर परम ब्रह्म। और वही आपने 11 के 18 और 38 में भी देखा कि ब्रह्म अक्षर है, अविनाशी है, अविनाशी अक्षर अमल शून्य विज्ञान संग परमात्म पर रूप सो निर्विशेष निरंग और न सत्य है। भगवान 17वें अध्याय के 21 से जो 26 श्लोक की हम व्याख्या करेंगे, उसमें ओम तत्सत की आपको हल्की सी व्याख्या जरूर कहेंगे। उस प्रभु का नाम ओम तत्सत भी है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे को जानने लायक ज्ञान की बात बताऊंगा, जिसको जानकर तेरे को अमृत मिलेगा। और 13वें श्लोक की व्याख्या करने से पहले ब्रह्म के संबंध में हम काफ़ी ज्ञान ले चुके हैं। इस ब्रह्म को, इस प्रभु को, इस माया को कोई नहीं जानता। वही प्रभु हैं, वही प्रलय हैं, वही आदि हैं, वही अंत हैं, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही बीज हैं, वही प्रकोष्ठ है, वही चेतन है, वही ज्ञान ध्यान देने वाले हैं, वही योनि हैं, जैसे 4वें अध्याय में हम आपको बताएंगे। वो सब कुछ है। उसकी माया को कोई नहीं जानता, उसकी माया अपरंपार है। 13वें श्लोक में सरोत पाणी पादम तत्तो, तत् माने वो ईश्वर, सब जगह पाणी माने हाथ, पादम माने पैर। सज्जनों, आपने गीता के 11वें के 23 श्लोक में देखा है कि भगवान के अनेक पेट हैं, अनेक आँखें हैं, अनेक नाक हैं, अनेक मुँह हैं, अनेक बाहु हैं, अनेक पैर हैं और अनेक उदर हैं। यहाँ भी उसी का अवलोकन करते हुए भगवान कहते हैं सरोते पाणी पादम, हे अर्जुन,
भगवान या मैं जो हूँ सब जगह हाथ पैर वाला हूँ। सर्वतः अक्षी शिरो मुखम। सज्जनों, ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। अक्षी आँख, सिरो और मुँह वाला हूँ। सर्वतः श्रीमतम लोके, मैं सबको सुनता हूँ। इसलिए जो भी आप कर्म करते हैं, देखते हैं, मेरे प्रभु देख रहे हैं। और आप ये देखिए कि उनकी चाल शायद प्रकाश की गति से भी तेज है। इंद्रलोक से द्रौपदी के चीर के लिए तुरंत पहुंच गए। इस श्लोक में सवर्त आवर्तम तिष्ठति, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। सर्व आवर्तम तिष्ठति, ये मेरे प्रभु जो हैं सब जगह फैले हुए हैं। ही इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट। वो शक्तिदायक है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अविनाशी हैं, वो अजर हैं, वो अमर हैं और सबको ढके हुए हैं। इसका उदाहरण आपने इसी अध्याय में हम पहले बता चुके हैं। जैसे आकाश हर जगह व्यापत्य पर लिप्त नहीं है, सूर्य प्रकाश हर जगह दे रहा है पर उसकी शक्ति में अदृश्य, उसकी किरणों में बरसात भी छिपी हुई, अंधकार भी छुपा है, सब कुछ उसके अंदर रह जाता है। बिन आकार नाम और रूप, सर्व विश्व तेरी धूप। हे प्रभु, आपका कोई आकार नहीं है और पूरा विश्व आपका ही नजारा है। सर्व विश्व में तू ही बसे, सर्व जगत में तू ही लसे। पूरे संसार में आप हैं, जी जी में तू प्रकाश से। तू हर एक प्राणी प्रकाशित करता है। किरण किरण में तू ही भासे, हर किरण में आपका वास है। बूंद बूंद में तू ही लासे, हर एक बूंद में भी आपका निवास है। प्रभु सर्व आवर्तम तिष्ठति, भगवान जो है हर जगह। इसलिए टैगोर दादा कहते हैं, Thou art the sky, Thou art the nest as well। हे प्रभु, आप ही आसमान हैं, आप ही घोंसले हैं। और कुरान में भी तीसरे सूरत के 10वां आयत कहा है, फ्रॉम अल्लाह वेरीली नथिंग इज हिडन इन अर्थ हेवन। चाहे आसमान हो, चाहे पाताल हो, लोक हो, रियली उस भगवान से कोई छुपा हुआ नहीं है। उस भगवान की शक्ति सब जगह व्यापक है। तो 13वें श्लोक में आप समझ लीजिए, सर्वत्र पाणिपादम, सब जगह पैर वाला है, सब जगह आँखों सिर वाला है, सर्व की बातें सुनते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सर्वम आविर्तम तिष्ठति, सबको, सर्वमन सबको, आवर्त माने आवरण करके, ढक करके, कवर करके, तिष्ठति ठहरा हुआ है। तो मेरे प्रभु शीश आकाश, चरण पाताल, उनके मेरे प्रभु के जो सर हैं वो आकाश में हैं और चरण पाताल में हैं। 10 दिश भुजा भुजारी, और 10 दिशाओं में उनकी भुजा फैली हुई है। ये उनके व्यापकता का द्योतक है, वो कला है, उनकी कला को कोई नहीं छिपा सकता। तो 2 श्लोक हमने देखे। पहले 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भाई मैं तेरे ज्ञान की बताऊंगा जिससे आपको अमृत मिलेगा, पहली चीज। फिर मैं हाथ पैर वाला हूँ, आँखों वाला हूँ और सब जगह व्यापक हूँ। सर्व इंद्रियाणि गुणाभासम, जितनी भी इंद्रियां हैं उनका आभास मेरे को है। तू ही ज्ञाता सूक्ष्म स्थूला, जीव देव का तू ही मूला। हे प्रभु, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी आप जानते हैं और इस जीव के और देह के आप ही जड़ हैं। सर्व इंद्रिय विवर्जितम पर ध्यान रहे मेरे प्रभु, किसी में लिपायन मान नहीं होते। न्यादते कश्चित पाचम नैचे सुकृत, 5वें अध्याय के 15वें पढ़ा। प्रभु न तो किसी में लिप्त होते हैं और न किसी में लगाव रखते हैं। नामा काम फलिनी लिपंते ना कर्म फलेस्परा, मेरी कोई कर्म से चाह नहीं है, लिप्सा नहीं है।
तो मेरे साथियों, जो मेरे प्रभु हैं, सर्व इंद्रियाणी गुणाभासन, सब गुण को आभासित तो करते हैं, प्रकाशित करते हैं, पर उनसे दूर रहते हैं। असक्तम, मेरे प्रभु असक्त हैं, किसी में उनकी आसक्ति नहीं, वो सदा अलग रहते हैं। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को आरएस मोटर्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर आरएस मोटर्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses
निर्गुण निरंकार अविनाशी, पूर्ण पुरुष सब तय प्रकाशी, शुद्ध स्वरूप सत्ता समान, शब्द अर्थता कल्पित जान। वो बिल्कुल निर्गुण है, पूर्ण पुरुष है। 11वें अध्याय में 18 श्लोक हमने बताया था कि प्रभु इनसे व्यापक नहीं है, प्रभु सबसे पूर्ण है, प्रभु पूर्ण पुरुष है, निरुपाद निर्गुण सदा शुद्ध चैतन्य काल, वो शुद्ध है, चेतन है, निरामय अंजन निष्प्रकाश त्रिकाल, वो किसी पाप से नहीं बनते, दोष से नहीं बनते, और सब से अलग रह करके त्रिकाल में निर्मल धारा की तरह चलते रहते हैं। तो निर्गुण है, सर्वभृत है, सबका पालन पोषण करते हैं, सबको भोगते हैं। तो 14वें श्लोक में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि मेरे प्रभु निर्गुण हैं, सबको पालन पोषण करने वाले हैं, वो अजर हैं, वो अमर हैं, और सब इंद्रियों का होते हुए अपने इंद्रियों के साथ वो दूर रहते हैं। सज्जनों, 15वां श्लोक, बह्यंत च भूतानि अचरौ चरौ एव च, बाहर और भीतर मेरे प्रभु हैं। आपके अंदर आत्मा के रूप में वो विराजमान है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। वो आत्मा सहज है, सुख की राशि है। वो आत्मा आप को सदा मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराती है। प्रभु भी वही है। भाई अंतर, वो अंदर भी है, जो आपका वोम होगा वो भी मेरे प्रभु हैं, उससे बाहर कुछ नहीं। There is nothing that exists outside of this, is within all. वेदों में आया है, there is nothing that exists out of nothing. कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रभु में न हो, प्रभु उसमें न हो। He is within all. वो हमारे अंदर वेदों का मंत्र है। सज्जनों, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत से शास्त्र जो पढ़े हुए इंग्लिश या चाइनीज के थ्रू पढ़े, तो कहीं इंग्लिश आता है तो रूपांतरण मैं आपके सामने कर देता हूँ। देयर इज नथिंग दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ हिम, मन उस प्रभु से दूर कोई नहीं है। ही इज विद इन ऑल, वो सब जगह है। चरम अचरम एव है, ये बहुत अच्छा वेदों का मंत्र है। ऑल इन वन, वन इन ऑल, सब एक में है और एक में सब है। वो चर भी है, अचर भी है, चलने वाला भी है और स्थिर रहने वाला है। He can move, he can stand still. All are but a part of universal body. एक मेरे प्रभु की आत्मा है। तो वही यंत्र च भूतानि चरम अचरम एव च, सूक्ष्म तत्वात् तवज्ञेयम्, सूक्ष्म होने से। जैसे सज्जनों किरण आ रही है, सूर्य किरण आ रही है, उसमें जल है, आप देख नहीं सकते। इसी तरह से भगवान को आप नहीं देख सके। न अंतर तू बाहर पूर्ण, तेरा सकल पसारा। ये प्रभु तू न अंदर है, न बाहर है, न भीतर है, और सब जगह है। आपको कोई नहीं समझ सकता और आपको कोई समझ नहीं सकता। भगवान 4 अध्याय में 10वें 11 में यही कहता है, ना में वेति देवगना, सूर्य देवता ऋषि महात्मा कोई न सा, मैं माया दुरत्या, मेरी माया जो बहुत ही दुरत्य है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये मेरे प्रभु आपको बार बार बताते हैं। दूरस्थ अंतिके से 2 शब्द आए हैं। भगवान दूर है। अगर आपके अंदर ज्ञान है, अगर आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है, अगर आप काम क्रोध लोभ मोह से फंसे हुए हैं, अगर आप लालच में धंसे हुए हैं, अब आप क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, आप काम के वेग में दौड़ रहे हैं, तो सज्जनों वो आपसे बहुत दूर है। और नजीक में है। कुरु में हृदय निवासम, मेरे हृदय में निवास करो।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठति 18-61 श्लोक में बताएंगे। ये अर्जुन सुनो, ईश्वर जो है सबके सबके हृदय में है। जब सबके हृदय में है, सब एक हैं, तो फिर झगड़ा क्यों? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, हम एक ही परमात्मा के रचने हैं, तो फिर हम अलग अलग क्यों? भेद क्यों? ये द्वैत क्यों? ये झगड़ा क्यों? ये विषाद क्यों? हम इस अध्याय से, इस रस से यही सीखें कि प्रभु अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। बाहर भी उन्हीं की लीलाएं हैं, अंदर की लीलाएं। मेरे अंदर भी प्रभु की लीलाएं हैं और आप में प्रभु की लीलाएं हैं। व्यर्थ के झगड़ों में आप नहीं फंसे। ऑल इन वन, वन इन ऑल, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सोल। हम उस प्रभु की आत्मा के पूर्ण रहो, सब खाई पारा, सब में सबसे न्यारा, सब जगह हो। सगुण तू ही, निर्गुण तू ही, सर्व कला की खानी तू ही। हे प्रभु, आप सबके खान हैं, सबके आधार हैं, सबके नियंता हैं। तो सूक्ष्म आप एक बार फिर समझ लें। फॉर अल्लाह नोज ऑल थिंग्स। कुरान में बताया सूक्ष्मता के बारे में, सूरत 28 आयत 64 में, कि भगवान सब कुछ जानता है, आप उससे कुछ नहीं छुपाए। और अविज्ञ, फिर से समझ लीजिए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर। यू कांट अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ गॉड मेकर ऑफ ऑल थिंग्स। मेरे प्रभु की लीला को आप नहीं समझ सकते। जैसे हवा के रास्ते को कुरान में और बाइबल सब जगह आता है, आप नहीं जानते, उस तरह प्रभु की लीला दूर है और नजीक है। इट मूव्स नॉट। ये चल रहा है, चलता नहीं है। इट इज फार, इट इज नियर। ये दूर भी है और नजीक भी है। इट इज विद इन ऑल दिस, सभी के अंदर है। इट इज आउटसाइड ऑल दिस, और सभी से बाहर है। तो इस श्लोक की व्याख्या फिर से समझ लीजिए। ये जो मेरे प्रभु हैं, वही अंतरस्य भूतानाम, बाहर भी हैं, अंदर हैं। चर अचर एवचे, सब में हैं। सूक्ष्म तत्वात्, ही नोज एवरीथिंग। अविज्ञ, पर आप उसको नहीं समझ सकते। दूरस्य, वो दूर है। अंतिके छे, पर नजीक भी है। बाह्यंतश्च भूताचरम अचरम एव च सूक्ष्म तत्तात् अविज्ञेयम दूरस्ते अंतिके च। दूर भी हैं, नजीक भी हैं। तो आप उस प्रभु के साथ हैं, प्रभु आपके अंदर हैं। 16वें अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अभियुक्तम च भूतेषु वियुक्त एव च। देखिए, हम इसकी चर्चा 18वें अध्याय में करेंगे। जो अज्ञानी होता है वो कहता है कि ये आत्मा, परमात्मा सभी शरीर ही है। जो रजोगुणी होता है वो आपके अंदर और दूसरे अंदर अलग अलग भाव देखता है। जो सतोगुणी होता है वो कहता है कि सब अलग अलग हैं, कोई किसी से अंदर या दूर नहीं है। ये तमोगुणी और रजोगुणी संस्थाएं जिसके अंदर हैं वो नीचे जाते हैं, जो सतोगुणी ऊपर आते हैं, जो 14वें अध्याय में हम करेंगे। तो अव्यक्तम च भूतेषु व्यक्तम च स्थित है। हे प्रभु, आप सब में अभियुक्त रूप से स्थित हो। भूत भृत सब को पालन करने वाले हैं। ज्ञेयम, आप जानने वाले हैं। ग्रसनो प्रवसनो, आप ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। आप ही इस प्रभु, मेरे इस संसार की रचना करके हमें आगे ले जाते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, विभाग रहित। ही इज इन ऑल थिंग्स, वेदों का मंत्र है।
ही नोज, सब कुछ जानता है, चाहे पृथ्वी में हो चाहे आकाश में हो, और उससे अलावा कुछ नहीं है। तो इस प्रभु की रचना को हमने इन 4-5 श्लोक में देखा। 12वें श्लोक में बताया कि मैं आपको वो ज्ञान दूंगा जिससे अमृत मिलेगा। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे अनेक पैर हैं, अनेक आँखें हैं, अनेक मस्तिष्क हैं, अनेक सिर हैं, अनेक कान हैं, अनेक हाथ हैं, अनेक पैर हैं, और मेरे से सारा संसार आवृत है। मैं इंद्रियों का 14वें श्लोक में है, मैं जानता हूँ और इंद्रियों से दूर भी हूँ, असक्त भी हूँ, सबका पालन पोषण करने वाला हूँ, निर्गुण हूँ, अव्यय हूँ। 15वें श्लोक में भी आपने देखा, भाई अंतर से भूतानाम सर्वे विषय, बाहर भी हूँ, भीतर भी हूँ, आपके नज़दीक भी और आपके दूर हूँ। ये चर्चा चलती रहेगी। ब्रह्म शतक की 2 लाइन और उसके बाद इस एपिसोड का समापन करेंगे। ओम तत्सत ब्रह्मज शुद्ध अजन्म अनूप निर्विकार केवल अचल सतचित आनंद रूप सर्वव्यापी एक रस निराकार निज रूप पूर्ण पुरुष अपारे स्वयं प्रकाश अरूप अधिष्ठान आधार जग नारायण श्री राम ज्ञान स्वरूप अखंड अति सर्वात्म निकाम दुख भंजन संकट हरण दीनानाथ दयाल बंधन योग बंधु सकल हितकारी कृपाल। आप हितकारी हैं, आप कृपाल हो, आप अनंत हैं, आप अजर हो, आप अजय हो, आप में सब कुछ व्यापक है प्रभु, आपके मैं अधीन हूँ। इन्हीं शब्दों से एक छोटा सा भजन। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा। ओम तत्सत चेतन स्वरूप आनंद घन सर्वात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।